बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य में सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पर जदयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर इस बार बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं। चुनावों में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए नीतीश कुमार लगातार अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं, जिससे जेडीयू की ही सहयोगी पार्टी बीजेपी में खलबली मची हुई है। राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल गूंज रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह नीतीश की इस रणनीति का सामना कैसे कर पाएंगे। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव यानी जो पिछली बार चुनाव हुआ था, उसमें जदयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जिससे वो राजद और भाजपा के बाद बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। इस बार खराब प्रदर्शन से सबक लेते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को न सिर्फ मजबूत करने का फैसला किया है, बल्कि उसे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए नीतीश कुमार इस बार बहुत सोच समझकर टिकट देने वाले हैं। वो लगातार अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जदयू मौजूदा विधायकों में से 20% विधायकों का टिकट काट भी सकती है। पार्टी के इस फैसले से साफ है कि पुराने और कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को इस बार बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि भाजपा पिछले कुछ वर्षों में बिहार में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के सख्त रुख ने बीजेपी के सामने नई परेशानी खड़ी कर दी है। नीतीश के इस तेवर का मतलब साफ है कि बीजेपी को अब अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए नई रणनीति पर विचार करना होगा। बीजेपी के जो बिहार के कई वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड ज्यादा सीटें मांगती है तो फिर सीट बंटवारे में भी काफी मुश्किलें आ सकती हैं। बता दें कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ था, वो भी किसी न किसी विवाद की वजह से चर्चा का विषय रहा था। इस बार जदयू सख्त होकर 20% विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है और गठबंधन में ज्यादा सीटें भी मांग रही है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने कई जटिल समीकरण आने वाले हैं। बीजेपी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार अमित शाह को इस बार ये सुनिश्चित करना होगा कि एनडीए गठबंधन मजबूत बना रहे, यानी बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती बनी रहे, वरना विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के तेवर और उनकी सबसे बड़ी पार्टी बनने की योजना से बीजेपी पर दबाव बढ़ सकता है। इस दबाव को कम करने के लिए बीजेपी को जदयू की ज्यादा सीटों वाली मांग को मानना ही पड़ेगा। इसके साथ ही अपने कोटे में जो सीटें आएंगी उस पर जीत दर्ज करनी होगी और जबरदस्त प्लानिंग बनानी होगी, जिससे पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहे और पार्टी ज्यादा सीटें हासिल कर पाए और जेडीयू पर पुराना वाला दबाव बरकरार रह पाए। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.